हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको जो सही विकल्प हैं उनको छांटना है और हर क्वेश्चन के बाद नीचे आंसर में उस विकल्प को लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, धावन सोडा है। तो धावन सोडा क्या है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर है इसका आपका सोडियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। धावन सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट के नाम से रासायनिक रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, CaOH, Ca2OH, CaOH3 या CaOH2। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 CaOH2। देखिए ये OH हो ना, ये Ca ब्रैकेट में OH और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल? आंसर है आपका नाइट्रिक अम्ल। प्रबल अम्ल जो है वो है आपका नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, एंटासिड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 एंटासिड जो है वो सूचक या इंडिकेटर नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस क्वेश्चन में जो आपके कैक है, गैग है, जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में जो भी काला वर्ड या ब्लैक वर्ड आपको दिखाई देता है ये आपका खाली स्थान है, आपको खाली स्थान में भरना है। तो देखते हैं पहला कै, तत्व केवल एक ही प्रकार के, फिर खाली स्थान है, से बना होता है, तो इसमें आपको लिखना है परमाणु। ख आपका कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है, तो इसमें 2 आपका खाली स्थान है। ग गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होता है, तो इसमें नगण्य, ये खाली स्थान में आएगा आपका। उसके बाद घ, जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस है, तो खाली स्थान में ठोस, द्रव, गैस आएगा। अंग, अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं लाल। च, भस्म का स्वाद होता है। कशेला, भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं क्षार, अक्षार। देखिए भस्म जो है पानी में घुलकर अक्षार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जय है, अम्ल अक्षार से क्रिया करके तथा बनाते हैं। अम्ल जब अक्षार से क्रिया करते हैं तो वे लवण और पानी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख आप सही तथा गलत के सम्मुख गलत का निशान लगाइए। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। आप सभी को पता है ये बिल्कुल सही है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है आपका, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सुसंजन बल कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि भिन्न भिन्न नहीं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सुसंजन बल कहते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में भिन्न भिन्न शब्द दे दिया है। चांदी Ag का लैटिन नाम अर्जेंटन है, तो ये आपका सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथन में से सही कथन को छांट कर लिखिए। देखिए आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें जो कथन हैं जो सही हैं उनको छांट करके लिखना है। पहला कथन है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, सिरके में टार्टेरिक अम्ल होता है। गै, फ्लोमफेनेथ्रीन का रंग अक्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। घ, साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। और अंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो देखिए इसमें आपको जो सही है वो लिखना है। तो उत्तर में हम लिखते हैं, एक है आपका साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं। तो आंसर में जो सही कथन है में है आपके, पहला कथन है आपका अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये आपको वहाँ से सेलेक्ट करके लिखना है। गै, फिर आपका ख गलत है, गै है फ्लोमफेनेथ्रीन का रंग अक्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये सही है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये भी बिल्कुल सही है। और साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। हीलियम, ऑर्गन, चांदी। देखिए इन तत्वों के रासायनिक संकेत लिखने हैं, हीलियम का, ऑर्गन, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम और क्रोमियम। इनके जो रासायनिक संकेत होते हैं, जो तत्वों के संकेत होते हैं, वे आपको लिखने हैं। आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। तो देखते हैं उत्तर में। तत्व एक तरफ आपको हेडिंग डालना है तत्वों के नाम और एक तरफ उनके संकेत। देखिए हीलियम, हीलियम का जो है संकेत वो He है, He से इसको जो है इंगित करते हैं। ऑर्गन Ar, चांदी Ag, और उसके बाद सोडियम, सोडियम को हम Na, पोटेशियम को K से, और आपका बेरियम को Ba से, और क्रोमियम को आप Cr से इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। तो पहले आपको तत्व दिए गए थे, उनके संकेत पूछे गए थे। अब आपको संकेत दिए गए हैं, उनके तत्व पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है आपका Na, CBr, Mn, Ag, Au, Ba, Ca और Mg। इन तत्वों के आपको नाम लिखने हैं, जिसमें आपको एक सारणी बनानी है, जिस प्रकार सारणी नीचे आंसर में बनी हुई है। ये आपका उत्तर है। एक तरफ आपके संकेत और एक तरफ है तत्वों का नाम। इसमें सबसे पहले Na को सोडियम, C कार्बन, Br ब्रोमीन, Mn मैग्नीज, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। देखिए CaCl2, Al2SO4 MgO P2O5, CaCO3, C6H12O6 और CO2। इन तत्वों में हमको बताना है कि इन यौगिकों में कौन कौन से तत्व शामिल है। सॉरी, ये यौगिक हैं और इनमें जो तत्व शामिल हैं उनके नाम हमें आंसर में लिखने हैं। एक सारणी हम उसी प्रकार बनाएंगे उत्तर में। एक तरफ आप लिखेंगे सारणी में यौगिक और एक तरफ सम्मिलित तत्व। देखिए CaCl2, इसमें आपका कैल्शियम और क्लोरीन है। Ca कैल्शियम और Cl क्लोरीन। इसमें Al2SO4, तो यानी कि एल्युमिनियम सल्फर और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम है Al, S से बनता है सल्फर और O से ऑक्सीजन। उसके बाद है MgO। देखिए M से बनेगा आपका मैग्नीशियम और O से Mg से बनेगा मैग्नीशियम और O से बनेगा ऑक्सीजन। P2O5, P से फास्फोरस, O से ऑक्सीजन। और CO3, देखिए Ca से कैल्शियम, C से आपकी जो C बीच में है इससे बनेगा कार्बन और O से बनेगा आपका ऑक्सीजन। इसमें आगे दिया हुआ है C6H12O6। तो देखिए C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। अब CO2 है तो C से कार्बन और O से ऑक्सीजन।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संक्षेप में उत्तर दीजिए। एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इसमें कौन से तत्व संयोजित है? तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम उत्तर में, NaOH में सम्मिलित तत्व। देखिए NaOH में आपका एक तो है Na जो सोडियम है, एक है O जो ऑक्सीजन है, और एक है आपका H जो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है? तो देखिए उत्तर में लिखते हैं, पहला पॉइंट है आपका, ठोस पदार्थ के कण द्रव और गैस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है, ठोस का आकार तो निश्चित होता है जबकि गैस और द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता। ये आप सभी समझ चुके होंगे। ठोस वस्तु का आकार निश्चित होता है। अगर कोई ठोस वस्तु है जैसे लकड़ी का गुटखा हुआ या कोई आपके सामने लोहे का कोई वस्तु ही, उसका आकार निश्चित है। लेकिन द्रव जैसे पानी और गैस है, इनको हम जिस बर्तन में डाल देंगे द्रव को उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। गैस का कोई आकार नहीं होता। गैस को भी हम जो है अगर खुले में छोड़ देंगे तो उसके कण इतनी दूर फैल जाएंगे कि उसका भी कोई आकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है? देखिए रासायनिक तत्वों के जो प्रतीक हम उपयोग करते हैं उनके क्या लाभ हैं, देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने के लाभ। उसके देखिए हेडिंग का मतलब ये है, अगर आप हेडिंग डालते हैं ना और लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो आपकी कॉपी जब एग्जाम में चेक होगी तो आपकी कॉपी पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे हेडिंग को देख करके, क्योंकि एग्जामिनर जो है ज़्यादा ध्यान जो देता है, जो आपका कॉपी चेक करता है वो ज़्यादा ध्यान आपके हेडिंग पर डालता है। हेडिंग हमने डाल दिया, नंबर 1 पर लिख दिया, कम स्थान और समय में किसी तत्व का प्रतीक निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करता है। कैसे? एक तो ए, तत्व के नाम का हमें पता लग जाता है। ब, तत्व का एक परमाणु, जैसे हम किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं तो वो तत्व का एक परमाणु होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। प्रतीक के पोटेशियम तत्व को और उसके एक परमाणु को व्यक्त करता है। देखिए के जो है हमारा पोटेशियम का प्रतीक होता है, संकेत होता है। दूसरा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में भी आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर घ है आपका, H2 तथा 2H में क्या अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर कर आ जाता है। तो देखिए उत्तर में हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे H2 तथा 2H में अंतर। देखिए H2 हाइड्रोजन का एक अणु दर्शाता है, H2 हाइड्रोजन का एक अणु दर्शाता है, जबकि 2H हाइड्रोजन का 2 परमाणु दर्शाता है। अगर 2 शुरू में लिखा हुआ है तो ये परमाणु है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल क्या है? अब हेडिंग डाल लेंगे हम, अम्ल। अम्ल के सामने लिखेंगे वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, सूचक, और उसके बाद लिखेंगे अम्ल एवं अक्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल और अक्षार की पहचान करने के लिए प्राय लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है तथा लाल लिटमस पेपर अक्षारक के विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, अम्ल और अक्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? तो देखिए ये आपकी क्रिया होती है उदासीनीकरण की क्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं नींबू का रस, कास्टिक सोडा, बुझा चूना, कैल्शियम सल्फेट, आपका सिरका, जिंक ऑक्साइड, नमक, इमली का रस और मैग्नीशियम क्लोराइड। इनको अलग अलग छांट करके लिखना है कि क्या इनमें से आपका अम्ल है और क्या अक्षार है और क्या आपका लवण है। तो लवण और अक्षार और अम्ल, इन तीनों की एक सारणी बना लेंगे उत्तर में, एक तरफ अम्ल, एक तरफ अक्षार, एक तरफ लवण। इसमें जो अम्ल है, सबसे पहले हम जो अम्ल में लिखेंगे वो आपका नींबू का रस, इमली का रस और सिरका, ये आपके अम्ल हैं। उसके बाद जो क्षार हैं आपके, वो कास्टिक सोडा, बुझा चूना और जिंक ऑक्साइड, ये आपके अक्षार हैं। और लवण हैं आपके नमक, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार की सारणी आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है। ये रासायनिक समीकरण हैं। देखिए, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, NaOH प्लस जो है HCl। अब खाली स्थान है, फिर प्लस और फिर क्या, ये आपको दिया गया है। तो आंसर में हम देखते हैं, देखिए NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O, ख जो है आपका Na प्लस Cl है, तो Na प्लस Cl आपका NaCl बनेगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10 का क और 10 का ख। ये था आपका चैप्टर नंबर 3 विज्ञान के अंतर्गत। अन्य सभी सब्जेक्ट के चैप्टर के आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।